बेतिया राज की भूमि पर कानूनी जागरूकता शिविर, नए कानून पर तीखी आपत्ति और आंदोलन का ऐलान। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय बलिराम भवन के सभागार में बेतिया राज की भूमि से संबंधित एक कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन भाकपा जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति की अध्यक्षता में किया गया। शिविर में पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता, लॉयर एसोसिएशन पटना हाई कोर्ट के अध्यक्ष एवं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के सदस्य योगेश चंद्र वर्मा ने बेतिया राज की संपत्ति और उससे जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि बेतिया राज्य से संबंधित जो कानून लाया गया है वह आनन फानन में बनाया गया प्रतीत होता है और उसका जमीनी हकीकत से कोई सीधा सरोकार नहीं दिखता। उनका कहना था कि सरकार को ऐसा कानून बनाने से पहले व्यापक चर्चा करनी चाहिए थी और स्थानीय परिस्थितियों को समझना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने आशंका जताई कि इस कानून के कारण बिहार में मुकदमों की संख्या बेतहाशा बढ़ सकती है, जिससे सामाजिक तनाव, आंदोलन और अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने सरकार से इस कानून को वापस लेकर व्यापक विचार विमर्श के बाद नया और व्यवहारिक कानून बनाने की मांग की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बेतिया राज की सभी भूमि का स्वरूप एक जैसा नहीं है। कई प्रकार की जमीनें इसमें शामिल हैं। कुछ जमीनें राजा के समय ही अंग्रेज कोठियों को मालिकाना हक के साथ सौंप दी गई थी। आज अनेक भूखंडों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए हो रहा है। कई लोग वर्षों से घर बनाकर रह रहे हैं और खेती किसानी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बेदखल करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने मौजूदा कानून को अव्यवहारिक बताते हुए इसे खारिज करने और नया कानून बनाने की मांग उठाई। भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने बिहार में जमीन आंदोलन के इतिहास का उल्लेख करते हुए बेतिया राज की भूमि संघर्ष की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भूमि मुक्ति आंदोलन चलाकर बेतिया राज की जमीन को भूमाफियाओं से बचाने और गरीब भूमिहीनों को बसाने का काम किया था। उनका आरोप था कि वर्तमान में सरकार गरीबों को उजाड़कर जमीन बड़े लोगों को सौंपने की मंशा से कार्य कर रही है, जिसे भाकपा किसी भी हाल में सफल नहीं होने देगी। पटना उच्च न्यायालय के कनीय अधिवक्ता संदीप कुमार ने भी बेतिया राज्य की भूमि और मौजूदा कानूनी प्रावधानों पर अपनी बात रखी। शिविर में बैरिया, नौतन, चनपटिया, मझौलिया, योगापट्टी, नरकटियागंज, साठी, बेतिया, लौरिया सहित कई अंचल से वे लोग मौजूद थे जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। बताया गया कि 50 वर्षों से बसे लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बेतिया राज की भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक दिया जाए, उनके नाम से जमीन का पट्टा जारी किया जाए और अव्यवहारिक कानून को वापस लिया जाए। इन मांगों को लेकर मार्च माह में जिला पदाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन करने का भी फैसला किया गया। आज चंपारण के विभिन्न पंचायतों से और बेतिया राज के जमीन से संबंधित जो लोग हैं उनकी एक बैठक हुई। उसमें बड़े पैमाने पर इसके जो कानून की क्या इंट्रिकेसीज है इसके बारे में कहा गया और मोटा मोटी कहा गया कि साहब ये कानून गैर संवैधानिक है, आर्बिट्रेरी है और इसमें एक यह भी सुझाव आया है कि इस कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए या कम से कम मालिकाना हक जिनका है उनको छोड़ ही के कुछ किया जाए। तो तीसरी चीज़ बात जो हुई है कि बड़े पैमाने पर कानून के वापसी के लिए, इसमें संशोधन के लिए जिनका मालिकाना हक है ज़मीनों पर उनको डिस्टर्ब नहीं करें, इस संबंध में एक कानून सम्मत संघर्ष हो सकता है वह किया जाएगा। आज एक तरह से कहा जा सकता है कि जो नया कानून आया है 12 नवंबर 2024 को, उसके संबंध में लोगों को क्या क्या उसमें है उसको एक्सप्लेन किया गया, लोगों को जागृत किया गया, उनसे अवगत कराया गया और इसके वैसे भाग जो कि आम लोगों के खिलाफ है, जिनका ज़मीन पर हक है उनके खिलाफ है, उसे उनको अवगत कराया गया और एक विचार हुआ कि इस पर एक अच्छा खासा मजबूत आंदोलन हो ताकि जिनका ज़मीन पर हक है, चाहे वो एग्रीमेंट हो, लीज हो, सेल हो या किसी तरह का बसाए गए हों, उनको आप डिस्टर्ब मत कीजिए। इसके लिए एक आंदोलन किया जाएगा। क्या परिचय होगा? हमारा नाम है योगेश चंद्र वर्मा, हम सीनियर एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट।